परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आप सबों का मैं स्वागत करता हूं हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर। प्रियो, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज वचन के द्वारा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय पर हम सब लोग दुनिया के अंत के कगार पर खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि हम यीशु मसीह के आगमन के नजदीक में हैं। और जब यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द नजदीक में है तो उसके हिसाब से हमारी तैयारियां बड़ी तेजी के साथ हो जानी चाहिए। जैसे कि अब क्रिसमस आने वाला है, लोग नवंबर के महीने से अपनी क्रिसमस की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जब ईस्टर आता है तो एक महीने पहले से ही उसकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। सोचिए कि किसी प्रोग्राम के लिए, किसी फंक्शन के लिए हमारी तैयारियां बड़ी तेजी के साथ में स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। तो जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक में है तो उसके हिसाब से हमारी अपनी आत्मिक तैयारी, पवित्रता की तैयारी, ये कितनी जोरों के साथ, बहुत तेजी के साथ हो जानी चाहिए। आज इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना शुरू करूं, सबसे पहले मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। प्रियो, आज मैं आपको महाकलीश के बारे में बताना चाहता हूं, कलीस के बारे में बताना चाहता हूं। जबकि बाइबल हमें ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कलीस के दिनों के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी है कि जब जब तुम ये सब चीजें होते हुए देखो तब तुम अपनी आप की तैयारी कर लेना। और याद रखना कि जैसे मैं जा रहा हूं पिता के पास, ऐसे ही मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम इन बातों को पूरा होते हुए देखो। आज मैं आपको 3-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जानते हैं इस समय पर इजराइल में चारों तरफ से, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, या वो गाजा के हो या हमास के हो, आए दिन लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द कलेश का समय शुरू होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। अगर आपको पता है तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, यदि नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। आपने कई बार यरूशलेम के फोटो को देखा होगा, इजराइल के फोटो को देखा होगा, और उस इजराइल के फोटो में आपने एक गोल्डन कलर का एक गुम्बद देखा होगा, जिसे अक्सर लोग समझते हैं कि यह राजा सुलेमान के मंदिर का गुम्बद है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर हमारे मुसलमान भाइयों की एक मस्जिद बनी हुई है और उस मस्जिद का वो गुम्बद जो गोल्डन आपको दिखाई देता है वो है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जिस जगह पर वो मस्जिद बनी हुई है उस जगह पर राजा सुलेमान का मंदिर हुआ करता था। और बहुत जल्द यहूदी लोगों ने अब इस समय पर थर्ड टेंपल बनाने के लिए, अब इस समय पर टेंपल जो राजा सुलेमान का मंदिर था, जैसे पुराने नियम में लिखा हुआ है, उस रीति से अब उन्होंने उस मंदिर को बनाने की योजना शुरू कर दी है। अब वो उस जगह पर, जिस जगह पर वो मस्जिद है, उस जगह पर ही वो मंदिर बनाने का प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। यहूदी भी चाहते हैं कि मंदिर बने, ईसाई भी चाहते हैं कि मंदिर बने, और बहुत जल्द हमारे भारत की सरकार भी ये चाहेगी कि वहां पर पूरी तरीके से परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए। और जब उस जगह पर मंदिर बनेगा, उस मस्जिद को वहां से हटाया जाएगा, और जब उस मस्जिद को हटाया जाएगा तब उसके बाद में वहां पर और भी ज्यादा बमबारी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो मस्जिद है वहां पर, वो मक्का मदीना के बाद सेकंड नंबर की मस्जिद है, सेकंड नंबर की। अगर कोई मक्का मदीना जाता है या फिर यरूशलेम में जाता है, अगर वो मक्का मदीना जाए तो भी वही बात है,
यरूशलेम में जाए तो भी वही बात है। दोनों चीजें उनके लिए बराबर की हैं। और जब वहां से मस्जिद को हटाया जाएगा तो जितने भी मॉडर्न कंट्री हैं, मुसलमान कंट्री हैं, वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगी, उसे नष्ट करने की कोशिश करेंगी, उसे तबाह करने की कोशिश करेंगी। और जब उसे इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग होगी तो बहुत सारे लोग जो इजराइल के साथ में खड़े हैं वो उनकी तरफ से उन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे जो इजराइल को नष्ट करना चाहते हैं। और जब ऐसी घटना होगी तो इस घटना का जिक्र परमेश्वर ने पहले ही कर दिया था कि जब जब तुम इन सब चीजों को होते हुए देखोगे तब तुम्हारे सामने सब बातें शुरू हो जाएंगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा। वो जो युद्ध होगा, वो जो घटना होगी, वो इतनी जबरदस्त होगी कि शायद हो सकता है कि उस मंदिर के बनाने के साथ साथ में हो सकता है इजराइल को चारों तरफ से जब अटैक किया जाएगा, हो सकता है कि इजराइल का नामो निशान मिटाने की कोशिश की जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में युद्ध दो ही कारणों से हो सकता है और कोई वजह नहीं होगी। और वो दो वजह ये हैं, पहला मंदिर। जब वहां पर यहूदी लोग, इजरायली लोग राजा सुलेमान की जगह पर दाऊद राजा की उस पवित्र भूमि पर जब उस मस्जिद को हटा करके मंदिर बनाएंगे तो पहला कारण यह है कि जिसकी वजह से युद्ध छिड़ेगा। हालांकि युद्ध चल रहा है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो अंत के समय का युद्ध होगा, यीशु मसीह के आगमन का युद्ध होगा, उसकी पहली वजह हमें देखने को ये मिलेगी। इब्लीस 666 तो है, शैतान का चर्च है, वो एक अलग बात है जो होना तय है। और वो इसलिए 666 आ रहा है, इसलिए शैतान के चर्च बन रहे हैं, क्योंकि ये शैतानी लोग क्या करेंगे, ये उन लोगों का साथ देंगे जो इजरायलियों को नष्ट कर सके। और वो पूरी तरीके से कार्य प्रगति पर है, 666 अपना काम कर रहा है। जब वहां से मंदिर का निर्माण किया जाएगा, मस्जिद को हटाया जाएगा, युद्ध की शुरुआत वहां से होगी। और दूसरी शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वो होगा पीने वाले पानी को लेकर के। जबकि भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा पीने वाला पानी पाया जाता है, तो लोग क्या करेंगे, भारत के साथ दोस्तियां करेंगे, भारत के साथ संबंध अपने मजबूत करेंगे और इससे पानी पीने के लिए मांगेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के अंदर से खाने की चीजें बहुत सप्लाई की जाती हैं, मसाले सप्लाई किए जाते हैं, ताकि दूसरे दूसरे देशों में जाकर के वो मसालों से लोग अपने घर का खाना बना सकें। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और उन सब चीजों से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये दोनों चीजें होंगी तो लोग उस मंदिर के पीछे लड़ेंगे और दूसरा पानी के पीछे लड़ेंगे। और जब ये घटनाएं शुरू होंगी तो यीशु मसीह ने पहले कह दिया कि ऐसा भारी कलेश आएगा, ऐसा भारी संकट आएगा, ऐसा भारी समय आएगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे, मंदिर के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे, खाने पीने की चीजों के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करेंगे। और जब ऐसा होगा तो सोचिए कि वो दृश्य, वो फोटो कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, कितना जबरदस्त होगा। इससे पहले कि हम उस घटना को देखें, हम उस भारी कलेश को देखें, हम अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने, मीडिया हमें दिखाए कि इजराइल को नष्ट किया जा रहा है, युद्ध शुरू हो चुका है, इससे पहले कि मीडिया हमें दिखाए, इससे पहले कि हम सोशल मीडिया से देखें, इससे पहले कि हम अपने कानों से सुने, अपनी आंखों से देखें, प्रियो अपनी तैयारी को कर लीजिए, क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। और जब प्रभु का आगमन होगा ना, तो वो समय बड़ा जबरदस्त होगा। प्रभु उन्हीं लोगों को लेके जाएगा जो आज वचनों को सुनकर, संगति में रहकर, उपवास प्रार्थना में रहकर, वचन में रहकर, आज्ञाकारिता में रहकर परमेश्वर के साथ चलते हैं। वही लोग ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ में रहेंगे। बाकी के सारे लोग यहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
इसलिए प्रभु आने वाला है बहुत जल्दी, अपनी तैयारी कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस कलेश का, भयंकर कलेश का शिकार आप और आपके परिवार हो जाए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बचाना चाहता है, आपको पूरी तरीके से एक अनंत जीवन देना चाहता है, आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहता है। इसलिए अपनी तैयारी को कीजिए और परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। जय मसीह।